Welcome to BISP Solutions. Myself Kanchan Yadav. Today's topic is linear regression in PyTorch. PyTorch में linear regression पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि मशीन लर्निंग में linear regression कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये मेन टॉपिक linear regression मेन हमारा मशीन लर्निंग का टॉपिक है. देन हम ये देखेंगे मशीन लर्निंग क्या होता है. इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या है? एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि कंप्यूटर को टीच करता है डेटा के पैटर्न को लर्न करके प्रेडिक्शन बनाने के लिए. ठीक है. देन हमारा नेक्स्ट आता है लीनियर रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग. लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन एक एल्गोरिथम है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन रिलेशनशिप बताता है एंड प्रिडिक्ट करते हैं आउटकम्स. इवेंट के आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हमें फॉर्म होता है. कि मतलब जो स्ट्रेट लाइन में हमारा जो रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच में, वो हमारा लीनियर रिग्रेशन है. जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही, तो ये लाइन क्या है? हमारी रिग्रेशन लाइन है. ठीक है. ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं. एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टारगेट वैल्यू, जो हमारी टारगेट वैल्यू है, हमें जो प्रिडिक्ट करना है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स फीचर वैल्यू. फीचर वैल्यू मतलब किसी भी टारगेट वैल्यू के को प्रिडिक्ट करने के लिए उससे रिलेटेड जो फीचर्स होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं. ठीक है. नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको फीचर्स बोल सकते हैं. किसी भी टारगेट का, उसका टारगेट को प्रिडिक्ट करने से के लिए उसका फीचर क्या होगा, फीचर वैल्यू क्या होंगी, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि जो कोरिलेशन बताता है डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में. मान लीजिए कि मतलब हमारा एक जो टारगेट वैल्यू है, डिपेंडेंट वैल्यू है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए उसके पीछे फीचर्स कितने होने चाहिए? वन फीचर, जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मान लीजिए आप, हमारा जैसा एग्जाम्पल है कि हमें कोई प्लॉट का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए फीचर क्या होगा कि हम उसके एरिया स्क्वायर फीट कितना है, वो आपको उसका फीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए, क्योंकि हमारे जो एरिया स्क्वायर फीट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा उस पर्टिकुलर प्लॉट का प्राइस प्रिडिक्ट होगा. जो जैसे एरिया स्क्वायर फीट हमारा एरिया स्क्वायर फीट हमारा कम होगा तो हमारा प्राइस कम होगा. एरिया स्क्वायर फीट हमारा ज्यादा होगा तो हमारा प्राइस ज्यादा होगा. ठीक है. देन मल्टी लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? जिसमें कोरिलेशन बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में. जैसे कि हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक टारगेट वैल्यू है जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है, उसके फीचर्स मल्टीपल फीचर्स होंगे, तो वो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आता है. इन रियल लाइफ में हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मल्टी लीनियर रिग्रेशन ही सॉल्व हो सकती हैं. ठीक है. ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है. जो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी. y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, m इज अ स्लोप और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और c इज अ कोफिशिएंट. ठीक है. यदि हमारा ये मल्टी लीनियर रिग्रेशन आता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो x वैल्यू है वो मल्टीपल होंगी, देन मल्टीपल वैल्यू एंड मल्टीपल स्लोप. इस तरीके से ये हमारा मल्टी लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला जनरेट होता है. अब स्लोप और ये कोफिशिएंट क्या होते हैं ये हम रिग्रेशन इक्वेशन में देखेंगे कि हमारा ये वाई एक्सिस है. ठीक है. वाई एक्सिस मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा एक्स एक्सिस है मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमारा हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं. देन हमारा y इज इक्वल टू एम. एम मतलब ये हमारी स्लोप, ये लाइन जो है वो हमारी
m शो करती है इनटू x। x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला इसमें, इसलिए एक फीचर वैल्यू है, इसलिए हमारा x एक्सिस पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो, प्लस कोफिशिएंट हमारे ये जो सी पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स है इन देन हमारा स्टेप फॉर कोडिंग, मतलब हम जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है उसके मॉडल को कैसे बिल्ड करेंगे कोडिंग में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपना डेटा गेट करेंगे। वो डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस डेटा हो सकता है, कोई भी प्लॉट का डेटा हो सकता है। जो भी चीज हमें प्रिडिक्ट करनी है वो हमारा उसका प्रिडिक्ट करनी है वो डेटा, और उसके फीचर्स वो हमारा सब डेटा, ठीक है। देन सेपरेट डेटा का में आता है हमारा डेटा को सेपरेट करने के लिए हम ट्रेन और टेस्ट में डेटा को सेपरेट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा, मान लीजिए हमारा डेटा स्मॉल डेटा नहीं होता, बिग डेटा होता है जिसकी थाउजेंड, 100 लाख इतने रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा होगा। तो हम बिग डेटा को यदि हम प्रोसेस करेंगे, ट्रेन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे तो हमारा बल्कि हो जाएगा और सिस्टम स्लो, वो मॉडल स्लो वर्क करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ट्रेन में, टेस्ट में। क्योंकि जो हमारा मेन पार्ट होता है वो ट्रेनिंग पार्ट होता है, तो ट्रेनिंग पार्ट में हम 80% डेटा हम ट्रेनिंग पार्ट में रखते हैं जो कि हमारे मॉडल को ट्रेन करता है, ठीक है। देन हमारा 20% डेटा होता है। 20% डेटा मतलब जो हमारे मॉडल को, जिस डेटा के थ्रू हम टेस्ट करेंगे कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, ठीक है। इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम चाहें तो सिंगल पार्ट्स में इसको कर सकते हैं, पर बेनिफिट यही होता है कि हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देन यूज करें। हमारे मॉडल के लिए भी ये बेनिफिशियल है, ठीक है। ट्रेनिंग मॉडल क्या होता है कि ट्रेनिंग मॉडल में हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल मशीन लर्निंग में sklearn लाइब्रेरी के, एक sklearn लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसमें जो लाइब्रेरी हम मशीन लर्निंग के लिए यूज करते हैं, और इससे ही हम लीनियर रिग्रेशन नाम का फंक्शन उठाते हैं। इसी के अंदर लीनियर रिग्रेशन नाम का फंक्शन है, इसको हम लेंगे। देन हम इसमें अपना ट्रेनिंग डेटा को फिट करेंगे जिससे वो मॉडल को ट्रेन करेगा, ठीक है। देन मेक प्रिडिक्शन, 4th स्टेप में हम मेक प्रिडिक्शन करते हैं। वो उस मेक प्रिडिक्शन हम ट्रेन करने के बाद आप प्रिडिक्ट करेंगे, मतलब हमारे आउटपुट निकालेंगे टेस्ट डेटा के हेल्प से। जो हमारा 20% टेस्ट डेटा है उसको हम अपने मॉडल को देंगे, जिससे हमारा आउटपुट हमें आएगा, प्रिडिक्शन आएगी, ठीक है। देन हमारे इवैल्यूएशन स्टेप में हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमारे मॉडल की क्या एक्यूरेसी है, कितना ये मॉडल हमारा एक्यूरेट है। जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना फ्यूचर प्रेडिक्शन उतना अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए हमने जैसे कि हमने पहले देखा है कि मतलब प्लॉट का हमने एग्जांपल देखा था कि स्क्वायर रेट देखने के लिए स्क्वायर फीट हम देखेंगे, तो हमने डेटा हमने 80-20 में डिवाइड किया। देन हम आधा डेटा हमारे मॉडल को देंगे, 20% डेटा से हम टेस्टिंग करेंगे। जो टेस्टिंग करने के बाद हमारा डेटा यदि 90% एक्यूरेसी दिखाता है, जैसे 92 है, 93, 94, देन हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन उतना ही अच्छा होगा। जितनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी उतना अच्छा फ्यूचर प्रिडिक्शन होगा, उतनी एक्यूरेसी उसमें होगी। यदि और जो हमारे डिफरेंसेस आते हैं, जैसे एरर पॉइंट्स होते हैं। एरर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो कि इस लाइन को मैच, जो लीनियर लाइन से मैच नहीं आते, जितना लीनियर लाइन से दूर होते हैं पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स, वो मीन स्क्वायर एरर कहलाता है। उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, MSE फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। देन प्लॉटिंग, रिग्रेशन लाइन प्लॉटिंग हम करते हैं विजुलाइज करने के लिए। हमने जो मॉडल बनाया है उसको प्रिडिक्ट किया है, जो भी हम उसको विजुलाइज कर सके उसके लिए हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ठीक है। हमने एक जुपिटर की एक नई फाइल ली है जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। पहले हम वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जो लाइब्रेरी हमें यूजफुल है, ठीक
ठीक है। फर्स्ट हमने यूज किया है पांडास। पांडास क्या है, डेटा मैपिंग, डेटा के ऊपर काम करने के लिए ये लाइब्रेरी का यूज होता है। जैसे डेटा को CSV हम लेंगे या जो भी डेटा हम ले रहे हैं उसको यूज करने के लिए हम ये लाइब्रेरी का यूज करते हैं, ठीक है। नमपाई हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए यूज होती है। sklearn लाइब्रेरी हमारी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। मॉडल सिलेक्शन, हमने इसमें से मॉडल सिलेक्शन लिया है, मतलब जो हमारा ट्रेन और टेस्ट में हमें सेपरेट करना है वो हमारा मॉडल सिलेक्शन के थ्रू सेपरेट होगा, ठीक है। sklearn लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, ये हमने मॉडल कॉल किया है। ये हमने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूज करने के लिए ये मॉडल को यूज किया है। सीबॉन, मतलब सीबॉन एक लाइब्रेरी है जो प्लॉटिंग के लिए यूज होती है, मतलब विजुलाइज डेटा के लिए, ग्राफ वगैरह के लिए यूज होती है। देन हम अपना पहले एक वेरिएबल बनाएंगे फिन डेटा के नाम से। देन हमने PD लगाया। PD मतलब पांडास की को कॉल किया है रीड CSV, क्योंकि जो हमारी हम फाइनेंस डेटा उठा रहे हैं, ये फाइनेंस डेटा हमारा किसी कुछ भी फाइनेंस डेटा हो सकता है, SOPO, ठीक है। वो हमने डेटा लिया, जो भी हमें प्रिडिक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वो एक CSV फाइल है। देन हमने यहाँ पे रीड CSV लगाया। यदि ये एक्सेल फाइल होती थी, हमने यहाँ पे लिखते read_excel, जिससे हम उस फाइल के डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। हमने इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद जो भी उस एक्सेल में CSV में डेटा था वो हमें यहाँ प्रिंट हो रहा है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है सेगमेंट, कंट्री, आइटम नेम, आइटम प्राइस, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, मंथ एंड ईयर। तो ये हमारा ये डेटा है हमारा किसी आइटम के सेल्स ऑर्डर का डेटा है, आइटम को सेल करने का। ये ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ डेटा है। हमारा जो डेटा होता है वो बिग डेटा होता है, ठीक है। देन हमें इसमें क्या देखना है, हमें प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट हमें प्रेडिक्ट करना है कि आगे हमारा फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा। तो हमारे ऑब्वियस है ये हमारी डिपेंडेंट वैल्यू हुई, टारगेट वैल्यू हुई, और अदर विल बी अ इंडिपेंडेंट वैल्यू, मतलब फीचर वैल्यू। उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या क्या उसकी फीचर्स हैं, मतलब क्या उसका आइटम क्या है, प्राइस क्या है, रेवेन्यू क्या है, ये हमारे उसके पर्टिकुलर प्रॉफिट को निकालने के फीचर्स हैं। तो ये हमारे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो हमें इसमें क्या प्रेडिक्ट करना है, हम इसको ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कौन से आइटम्स की ज्यादा डिमांड होगी, जितनी सेल, क्योंकि पुराने डेटा से ही हम आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा, ठीक है। देन ठीक है, हमारा आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एल्गोरिथम है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करती है। इसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू वर्क नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैरेक्टर वैल्यू अवेलेबल है और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों अवेलेबल है। तो ये 3 कॉलम्स को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो वो कैसे करेंगे, हम एक पांडास की एक लाइब्रेरी गेट डमीज। तो ये क्या करेगा, इस जितने भी कैरेक्टर वैल्यूज हैं उनको अपने 0-1 के फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। हमने यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप इंट। यदि हम यहाँ पे डेटा टाइप नहीं देते तो ये बुलियन में कन्वर्ट करता, मतलब ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करता। बट हमें न्यूमेरिकल में चाहिए तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा इंट, अदरवाइज वो बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। गेट डमीज से हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टर वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे होगा, जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है तो सेगमेंट अंडरस्कोर गवर्नमेंट आ जाएगा, और इस कॉलम में जहां जहां भी गवर्नमेंट होगा वहां पे 1 प्लेस होगा और अनदर जगह 0 प्लेस्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा डमी वैल्यू क्रिएट करता है। जैसे हम करते हैं, देखिए ये हमारी जो ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो एक लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गई। देन हमारा फर्स्ट, जैसे कि हमने ये देखा था
जैसे हम गवर्नमेंट का हमने देखा था, गवर्नमेंट जो भी ऑप्शंस इसमें हैं सेगमेंट में वो अंडरस्कोर करके अंडरस्कोर गवर्नमेंट आ जाएगा। जहां भी गवर्नमेंट ऑप्शन है वहां पे हमारा 1 आ जाएगा, इंटरप्राइजेस में हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसा हम जैसे जैसे सेगमेंट इंटरप्राइज वहां पे 1 वैल्यू आएगी और अनदर जगह विल बी 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा डमी वैल्यू जनरेट होती है या हमारा न्यूमेरिकल डेटा कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, हम क्योंकि हमें जो प्रेडिक्शन होती है वो न्यूमेरिकल पे होती है, कैरेक्टर वैल्यू पे प्रेडिक्शन नहीं होती है। देन हम क्या करेंगे, देन हम अब अपने हमारा डेटा रेडी है, हम अपना डेटा ही रेडी करते हैं। हमारा डेटा रेडी है, हमारे डेटा में कोई भी नन वैल्यू नहीं है, हमारे डेटा में नन वैल्यू नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम नन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती, या हमें उसको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने डेटा को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में सेपरेट करेंगे। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि हमारा जो हमें प्रिडिक्ट करना है वो प्रॉफिट करना है, तो ऑब्वियस है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगी, प्रॉफिट होगी। और अनदर कॉलम्स विल बी अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फीचर वैल्यू। तो हमारे जितने भी कॉलम्स थे वो हमारे फीचर वैल्यू में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम अपना पहले एक्स वैल्यू प्रिंट करते हैं। हाँ, हम पहले एक्स प्रिंट करते हैं कि एक्स में क्या डेटा आ रहा है। हाँ, जो भी हमारे प्रॉफिट ऑप्शन, प्रॉफिट कॉलम के अलावा बाकी जितने भी कॉलम थे वो हमारे एक्स में आ गए। देन हम वाई में हम डालेंगे प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट हमारी रोज कितनी है, 436 रोज 20 कॉलम्स। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट में क्या है, हमारा प्रॉफिट में 436 रोज है। ठीक है, ये हमारा दोनों इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट हो गया। देन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को अपना ट्रेन और जो हमने ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करेंगे। हाँ, ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने एक्स के सब एलिमेंट वेरिएबल बनाएंगे, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, वाई अंडरस्कोर ट्रेन एंड वाई अंडरस्कोर टेस्ट। वो इसलिए क्योंकि हम जो टेस्ट एक्स वेरिएबल है, एक्स वैल्यू है, वो 2 टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं, वाई को भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं, इसलिए हमने 4 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। देन हमने ये मेथड कॉल किया है जो कि हमने ऊपर scikit-learn डॉट मॉडल सेपरेट से लिया था, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट सेपरेट। ठीक है, एक्स कॉमा वाई हमने यहाँ पे अपने दोनों वेरिएबल, दोनों वैल्यू को पास किया है पैरामीटर्स को। टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 0.2, ये हमने इसलिए नहीं कहा, हम यहाँ पे अपना देते हैं टेस्ट डेटा का साइज, जो कि हमने 0.2 दिया है, मतलब 20%। हम यहाँ पे 0 से लेके 1 तक की वैल्यू देते हैं। 1 मतलब 100% और 0 मतलब 0%। इस तरीके से हम उसमें अपनी वैल्यू डालते हैं। तो हमने यहाँ पे 0.0 दिया है, 2 दिया है, इसका मतलब है 20%। हम अपने 20% डेटा को टेस्ट में ले रहे हैं। ठीक है, रैंडम स्टेट क्या दिखाता है कि हमारा जो डेटा है वो हर बार हम जैसे भी अपना प्रोग्राम रन करें वो सफल ना करें, क्योंकि हम रैंडमली डेटा 20% डेटा हम टेस्ट में ले रहे हैं, बट वो बार बार सफल करेगा तो हमारा वैल्यू चेंज होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको फिक्स कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम में हमारा डेटा गेट किया है, 20% जो डेटा फर्स्ट टाइम में ले लिया है टेस्टिंग में, वही डेटा आगे तक वर्क करे, चेंज ना हो। देन हम चेक करेंगे हमने जो डेटा डिवाइड किया है वो कितनी रोज में हमें कन्वर्ट हुआ है। देन हमने देखा कि ट्रेन में हमारे पास जो 436 रोज थी, यहाँ 348 हैं 20 कॉलम्स के साथ, और टेस्ट में हमारा 88 रोज 20 कॉलम्स। ठीक
ठीक है। टेस्ट वाई में भी हमारा कितना 436 रोज थी, तो हमारे यहाँ पे कितना बचा 348 रोज, और टेस्ट में है 88 रोज। ठीक है, ये हमारा डेटा हमारा सेपरेट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे मॉडल को बिल्ड करने के लिए। तो मॉडल को बिल्ड करने के लिए हम, ठीक है, हमने RL यूज किया। RL एक वेरिएबल है, उसमें हमने अपने मॉडल को कॉल किया जो लीनियर रिग्रेशन ब्रैकेट से हमारा कॉल हो रहा है। ये हमारा आ रहा है sklearn.linear_model लाइब्रेरी से। ठीक है, हमने फिर क्या किया, हमने अपने वेरिएबल डॉट फिट लिखा। फिट हमारा मेथड है जो इसमें हमारे डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को फिट करेगा, ट्रेन करेगा। ठीक है, इसमें हमने अपने ट्रेनिंग डेटा को पास किया x_train, y_train। ठीक है, देन हमारा हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा ये शो कर रहा है कि हमारा डेटा ट्रेन हो गया है। देन हम इसकी एक्यूरेसी देखेंगे कि ये कितना एक्यूरेट है ये डेटा हमारा मॉडल। तो हमने क्या किया, हमारे टेस्ट डेटा को यहाँ पास किया है, स्कोर लिखा है, स्कोर से उसका एक्यूरेसी आएगी, कितना % एक्यूरेट है वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे वो हम एक्यूरेसी देखते हैं हम अपने टेस्ट डेटा पे। तो हमने अपने यहाँ पे टेस्ट डेटा पास किया है। ठीक है, हम जैसे ही रन करेंगे हमें बता रहा है 0.77 मीन्स 77%। ठीक है, ये एक्यूरेट है 77%। ये जरूरी नहीं है कि हमारा डेटा हमारे मॉडल को 90% एक्यूरेट दिखाए, क्योंकि हर डेटा अलग होता है। इसलिए और भी एल्गोरिथम्स हैं जो हमारे हर डेटा की किसी न को कमी को पूरी करने के लिए है। ठीक है, इस डेटा के लिए ये मॉडल 77% एक्यूरेट है। वो डेटा टू डेटा वैरी करता है। ठीक है, जो अब हम क्या करेंगे, हाँ, हम प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट करने के लिए हमने प्रिडिक्ट मेथड यूज किया है जो कि इनबिल्ड हमारी लाइब्रेरी में है। देन हमने उसमें अपना टेस्ट डेटा शेयर किया। देन हम इसको प्रिडिक्ट करके चेक करेंगे हमारी वैल्यू क्या है। हाँ, ये हमारी प्रिडिक्शन वैल्यू जनरेट हो गई हैं। अब हम इसको नॉर्मली पांडास में एक टेबल के फॉर्मेट में देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा समझने में वो नॉर्मल नहीं शो हो रहा है। एक्चुअल वैल्यू हमारी बाय टेस्ट में हमारी एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑलरेडी बाय डिपेंडेंट वैल्यू है। by_predict में हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और डिफरेंसेस में हम दोनों का डिफरेंस दिखा लेंगे कि एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है, मतलब उसका मीन स्क्वायर एरर कितना है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कितना डिफरेंसेस है। ठीक है, ये हमारे डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू पे। देन हम इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग के लिए हम सीबॉर्न की लाइब्रेरी यूज करेंगे। सीबॉर्न हमने प्रिडिक्ट किया, जिसमें हमने एक्स में हमने अपना बाय टेस्ट वैल्यू दी है और बाय में हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू दी है, मतलब, और हमारा ब्लू और रेड कलर में वो चीज शो होगी। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे जो ब्लू पॉइंट्स है वो हमारे प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं, और ये हमारा लीनियर लाइन पे कुछ पॉइंट्स लीनियर लाइन पे आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स में मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, जो पॉइंट्स और लाइन के बीच का डिफरेंस होता है वो मीन स्क्वायर एरर होता है। उसको कैसे फुलफिल करते हैं और कैसे उसमें सही करते हैं वो चीज हम अपने मेन पाइटॉच में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा लीनियर रिग्रेशन क्या होता है वो ये यहाँ पे खत्म होता है कि इसको पाइटॉच में कैसे करेंगे और उसको इसकी एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव करेंगे और इसके मीन स्क्वायर एरर को कैसे कम करेंगे, ये सब हम देखेंगे हमारे पाइटॉच में। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। Please subscribe my channel.